लेकिन क्या रणनीति होनी चाहिए इन सभी काउंटर्स पर, आपके सवालों के जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ हैं आज एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान और साथ ही डेरिवेटिव सौदों पर एक कॉल लेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स के राहुल शाह से। आप दोनों का ही स्वागत है। समित, निफ्टी पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि नेशनल लेवल से हम एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा पा रहे हैं। फोकस इसी बात पर था कि हम 7750 के ऊपर टिक पाएंगे और 7700 7750 इसी दायरे में 50 पॉइंट के दायरे में आज ट्रेड अब तक देखा गया है। यस देखिए अर्षदा, जो 2-3 दिन पहले हमने एक करेक्टिव मूव 7900 7850 से जो देखा था, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो 7750 के नीचे ज़्यादा रहे। हालांकि हमने उसके नीचे भी करेक्शन देखा है, बट 7680 7650 अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मल्टीपल टेक्निकल टूल्स है जो कन्वर्ज हो रहे हैं उसके आसपास, तो वो 7650 को डिसाइसिवली ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होगा निफ्टी को। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टेबल होके एक एटलीस्ट पुल बैक टुवर्ड्स 7880 से लेके 7920 तक हम पुल बैक देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारा व्यू मेंटेन कर रहे थे कि ज़्यादा शॉर्ट साइड पे नहीं रहना चाहिए, इनफैक्ट 7680 7700 है, वहाँ पे एक कॉन्ट्रा बाय भी लिया जा सकता है एक 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा निफ्टी पर, लेकिन आपकी स्क्रीन पर 3 शेयर होने चाहिए। आइनॉक्स विंड जो नतीजों के बाद कमजोर होता जा रहा है, NIIT टेक्नोलॉजीज जो नतीजों के बाद मजबूत हो रहा है, और एवर रेडी देखिए अभी इसके नंबर्स आए हैं। मुनाफा अगर आप देखें तो 5.4 करोड़ रुपीस के मुकाबले 4 करोड़ रुपए आया है, तो मुनाफा एक्सपेक्टेशन से कम आया है। और मार्जिन्स देखिए आप 5.5% से घटकर 3.4% हो गए हैं, तो मार्जिन्स का आंकड़ा भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो सबड्यूड दिख रहा है। 3.5% के मार्जिन्स कंपनी ने दिखाए हैं, और हालांकि इनकम देखिए 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ये शेयर काफ़ी वोलेटाइल हुआ, अचानक से नीचे गया, देखिए 4-5% की गिरावट, और वापस से अब स्टेबलाइज करने की कोशिश करता हुआ। तो इन 3 नतीजों पर नजर रखिए। NIIT टेक्नोलॉजीज ने हालांकि अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। 72 करोड़ रुपीस के सामने आप देखिए, पोल के सामने 79 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इन्होंने पेश किया है, और NIIT टेक के मार्जिन्स भी अच्छे दिख रहे हैं। करीब 18.4% के मार्जिन्स इस मिड कैप IT कंपनी ने पेश किए हैं। तो हर्षदा, काफ़ी दिनों बाद कोई एक मिड कैप IT कंपनी जो अच्छे नतीजे पेश कर पाई है, और बाजार देखिए इसीलिए इसको रिवॉर्ड कर रहा है। 4.5% की मजबूती। कल हेक्सावेयर ने डिसअपॉइंट किया था, उससे पहले परसिस्टेंट ने, मास्टेक ने, और अब ये एक ऐसी IT कंपनी है जो अच्छे नतीजे पेश करने में सक्षम रही। जी हाँ, ये एक परफॉर्मर भी है, उस लिहाज से आप कहेंगे 4% का इजाफा इस स्टॉक में बनता हुआ, और मार्जिन स्टेबल रहे हैं, वो एक बड़ी बात है। स्टॉक इसीलिए शायद एक अच्छा स्पाइक दिखाता हुआ। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर, उस पर हम कॉल लेंगे ज़रूर, लेकिन फिलहाल हमारे दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल हमारे साथ फोन पर हैं, पूछिए राहुल। हाँ मैम, मेरे पास हिंडाल्को का 90 का स्ट्राइक प्राइस का 2 लॉट है। ओके, पुट है जी, ये 4 रुपये 20 पैसे के लिए था, ये कब तक बने रहना चाहिए थे? आपने हिंडाल्को का पुट लिया है, यानी कि आपने मंदी की है, और 4 रुपये 20 पैसे पर आपने 90 का पुट खरीदा में पोजीशन खड़ी की है, जो इस समय 3 रुपये 20 पैसे पर चल रही है। राहुल शाह हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, क्या सलाह होगी इनके लिए? आई थिंक ओवरऑल आप देखें तो मेटल सेक्टर कैलेंडर ईयर में आउट परफॉर्मर रहा है, और थोड़ा बहुत सेलिंग का दर ये सीरीज में हमने देखने को मिला है। तो इन स्टील के शेयरों में देखें कि ये मेटल्स के शेयरों में, सभी शेयरों में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और सभी स्टॉक्स 10% के नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हिंडाल्को में भी सेलिंग प्रेशर है। स्टॉक 87 तक आ सकता है, मेरा ऐसा मानना है, और 9350 का आप फ्यूचर का स्टॉप लॉस रखिए, और मेरे हिसाब से पुट लॉन्ग बने रहेंगे उसमें। ऑलराइट, चलिए ये राय हिंडाल्को के शेयर पर अनुभव जी ने फोन किया है आगरा से। बताइए अनुभव जी, आप क्या जानना चाहते हैं? सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास ICICI बैंक के 230 के कॉल के सर 2 लॉट हैं 8 रुपये 30 पैसे के बाद पर। कब खरीदे आपने? सर 2 मई को। 2 मई को आपने ये खरीदे हैं, और इस समय देखते हैं भाव क्या चल रहा है। 230 रुपए का कॉल है, तेजी का ध्यान था इनका। ICICI बैंक में 8 रुपये 30 पैसे पर खरीदे, और देखिए नुकसान हो रहा है, 3 रुपये 70 पैसे हो गया है इस कॉल का भाव। आज जरूर सेकंड हाफ में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाने में कामयाब रहा है ये शेयर, लेकिन समित चार्ट्स पर ICICI बैंक कैसा लगता है? कई दिनों की गिरावट के बाद थोड़ा उछल रहा है, भरोसा किया जाए, होल्ड किया जाए इस कॉल को, या फिर भाव आएगा, या फिर निकल जाना चाहिए? देखिए ICICI बैंक ने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 2-3 वीक्स के अगर प्राइस एक्शन देखें तो। हालांकि 210 212 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
अगर लास्ट 3 दिन के हम लोज देखें तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट के आसपास ही है और वहीं से आज हमने एक थोड़ा बहुत उछाल दिखा है स्टॉक में। तो एक और ये मूवमेंट ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो सकती है। 225 से लेके 228 का इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो रीटेस्ट करने आ सकता है। सो मेरे ख्याल से फिलहाल तो ये होल्ड कर सकते हैं। 210 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए और अगर स्टॉक 228-30 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार इनको ये इनकी पोजीशन रिव्यू करनी पड़ेगी। ओके, इन लेवल्स का आप ज़रूर ख्याल रखें और ट्रेड में आप उस लिहाज से पोजीशन आप बदल सकते हैं। दिलीप का कॉल ले लेते हैं। आप जलगांव से लाइन पर हैं, पूछिए दिलीप। हाँ मैम, नमस्कार, बताइए कहाँ पोजीशन है आपकी? नमस्कार, जलगांव से मैम। हीरो मोटो का 3100 का कॉल लिया है मैंने। ओके, 27.20 के ब्रेक पे 27 रुपए 20 पैसे, राइट? हाँ हाँ। ओके, 27 रुपए 20 पैसे पर फिलहाल 3100 का कॉल, ये इनकी स्ट्राइक प्राइस है जो इस समय 10 रुपए 85 पैसे पर ट्रेड कर रही है। नुकसान तो इनके हाथ में है। राहुल, यहाँ से आगे क्या रुझान रहेगा? हीरो मोटो कॉर्प आज हमने देखा है नंबर्स के बाद थोड़ा सा स्टेबल परफॉर्मेंस जरूर है। यहाँ पर परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली इन लाइन देखने को मिली है। आई थिंक हीरो मोटर का आप देखिए तो ओवरऑल ऑटो पैक के अंदर देखिए तो मेरे ख्याल से ऊपर के भाव में जरूरी अपने बिकवाली देखने को मिली है। तो हीरो मोटर नंबर्स के बाद थोड़ा वीकनेस जरूर मिलने को मिला है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है एक बार उन्हें लॉस बुक कर देना चाहिए हीरो मोटर के कॉल के अंदर। मुझे लगता है जब तक 2950 क्रॉस नहीं करेगा स्पॉट में ये स्टॉक अंडर प्रेशर में ही रहेगा। तो ये जब तक ये मुश्किल लग रहा है कि ये सीरीज में 3100 क्रॉस कर पाएगा। तो एक बार लॉस बुक करने की सलाह रहेगी हीरो मोटर के कॉल के अंदर। बिल्कुल, एक बार लॉस बुक कर ले। देखिए कल जितनी तेजी और गर्मी देखने को मिल रही थी स्टॉक में वो आज नहीं है। आज सुबह से लाल निशान में है। ये जाहिर सी बात है, नंबर्स तो अच्छे आए, मार्जिन ठीक ठाक आए, लेकिन कोई एक तो पॉजिटिव सरप्राइज नहीं था इन नंबर्स में। एक्सपेक्टेड थे नंबर्स, और दूसरा गाइडेंस को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी है आगे आने वाली तिमाहियों के लिए। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप हमसे सवाल पूछते रहिए लगातार। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। और आप देखिए एक शेयर जो हमने आपको बताया था जैकपॉट के तौर पर, 3 दिन में देखिए स्टॉक ने किस तरह की तेजी दिखाई है। 3 दिन में 25% से ज्यादा के रिटर्न ये शेयर आपको कमा कर दे चुका है। जहां 13% मजबूती के साथ ये इस समय कारोबार करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर, अच्छे वॉल्यूम्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा शेयर अब तक ट्रेड हो चुके हैं। तो ये है एचओवी सर्विसेज। इस हफ्ते देखिए बेस्ट परफॉर्मर रहा है मिड कैप्स में। अगर आप देखें 30% से ज्यादा के रिटर्न दे चुके हैं। तो सबकी नजरें रहती हैं जैकपॉट पर। 9:05 पर सीएनबीसी आवाज के साथ जरूर जुड़िए आप जानने के लिए कौन सा है जैकपॉट स्टॉक का। बेहतरीन तेजी हर्षदा इसमें देखने को मिल रही है। आउट परफॉर्मर, इनफैक्ट मैं देख भी रही थी मिड कैप स्पेस का यही काउंटर है और बाय फार इसमें तगड़े वॉल्यूम्स पर कारोबार बनता हुआ दिखाई दिया है। अब अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ दिलीप लाइन पर है बैंगलोर से। दिलीप नमस्कार, बताइए कहाँ पोजीशन है और हम आपकी क्या मदद करें? नमस्कार जी। मेरे पास एक अशोक लेलैंड का फ्यूचर शॉर्ट किया है मैंने 102 में। ओके, आई वांट टू नो व्हाट इज द मीन इज देयर द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट इज द रिजल्ट और कैन आई होल्ड इट, शुड आई कवर इट? अशोक लेलैंड की फिलहाल चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि आज हमने देखा है ऑटो कंपनियों में एक बहुत ही मिक्स्ड बैग है, लेकिन ये काउंटर 1% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। 102 पर ये बिकवाली की पोजीशन लेकर बैठे हैं मेवायदा में। समित क्या हाल रहेगा आगे? कोई स्टॉप लॉस अगर आप इनको सुझा पाए पहले? देखिए हर्षदा, अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो इसने एक आउट परफॉर्म किया है जब से इसने 100 का उसका मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक किया था। हालांकि 112 111 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और वहीं से हमने ये करेक्टिव मूव देखी है। ये करेक्टिव मूव हमारे ख्याल से और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, तो इनको बने रहने की सलाह होगी। 106.50 का इसमें एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा ऊपर की तरफ, तो उसका उनको स्टॉप लॉस फॉलो करना और ये स्टॉक मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में 100 के लेवल रिटेस्ट कर सकता है। तो इसमें ये उनकी शॉर्ट पोजीशन एटलीस्ट 199 के लेवल के लिए बने रह सकते हैं। 150 के ऊपर इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। पहले तो ये रहा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए और बाजार पर नजर रखिए। दिन के हाईएस्ट लेवल पर अब हम पहुंच गए हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे कह रहे थे कि निफ्टी देखिए हरे निशान में आने के लिए थोड़ा झिझक रहा है, मुश्किल हो रही है, लेकिन अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए निफ्टी हरे निशान में आ चुका है।
सेकंड हाफ में जो तेजी देखने को मिल रही है वो अच्छी मानी जाएगी। डेज हाई पर कारोबार होता हुआ 7737 है आज का दिन का हाई, और अभी अभी हमने निफ्टी पर वो हाई देखा है। मिड कैप्स की मजबूती अब और बढ़ती हुई नजर आ रही है, 0.5% ऊपर। बैंकिंग शेयरों से साफ तौर पर सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। मुंबई से हमारे साथ ध्यानचंद जी हैं फोन लाइन पर। ध्यानचंद जी बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते सर, मैं सर ऑप्शन में रिलायंस इंडस्ट्री लिया है, कॉल लिया है 1100 का, 5.40 में 4 लॉट लिया है। कब खरीदा? और 5.40 में स्टार्टिंग में ही खरीदा। ठीक है। और तब एसपीएस माइक्रो फाइनेंस लिया है, 700 रुपए कॉल लिया है, 3 रुपए 80 पैसे में। 3 रुपए 80 पैसे में? हाँ, एक लॉट एसकेएस माइक्रो फाइनेंस। और ये भी कब खरीदा है? ये भी 2-3 दिन पहले खरीदा सर। नतीजे आने से पहले? हाँ, नतीजे आने से पहले। ठीक है, तो पहले RIL पर बात कर लेते हैं। पूछते हैं राहुल से कि क्या करना चाहिए। इन्होंने 1100 रुपए का कॉल खरीदा 5 रुपए 40 पैसे के भाव पर, अभी भाव है 1 रुपए 15 पैसे का। क्या करना चाहिए राहुल? आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्री 1100 का कॉल मेरे ख्याल से जब उन्होंने 980-85 का जो लेवल तोड़ा है, मेरे ख्याल से अभी मंदी के दौर में चला गया है, तो नियर टर्म मेरे ख्याल से मुश्किल है कि स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, रेंज बाउंड टू नेगेटिव ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से लॉस बुक करने की सलाह रहेगी रिलायंस के कॉल में, और डिफिकल्ट लगता है ये महीने में आउट परफॉर्म कर सके। सेकेंड रहा एसकेएस माइक्रो फाइनेंस। ये एसकेएस माइक्रो फाइनेंस मेरे ख्याल स्लोली एंड स्टेडीली अपवर्ड इंचेस देखने को मिला है। स्टॉक के काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस भी किया है कंपेयर टू अदर मिड कैप स्टॉक्स में। तो मेरा मानना है कि ये 630 तक स्पॉट प्राइस में एसकेएस माइक्रो जा सकता है, तो उसमें लॉन्ग बनने की सलाह रहेगी मेरे ख्याल से। ओके, तो इस पोजीशन को आप बनाए रखें, RIL से निकल जाएं। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपको देना चाहेंगे। CNBC आवास जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं, उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में है। और आप देखिए ज्योमेट्रिक के नतीजे आते हुए एक और मिड कैप IT कंपनी 29 करोड़ रुपीस के मुकाबले देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मुनाफा है वो 34 करोड़ रुपीस पर पहुंचा है। एबिटा देखिए थोड़ा सा नर्म हुआ है, एबिटा 55.5 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 53 करोड़ रुपीस का एबिटा इन्होंने पेश किया है। इनकम पर भी नजर रखिए, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मिक्स से नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ज्योमेट्रिक के, जहाँ एक तरफ मुनाफा बढ़ा है, वहीं एबिटा और आय अगर आप देखें इसमें फ्लैटिश सी ग्रोथ देखने को मिली है, थोड़ी सी कमजोरी देखी जा रही है। तो एक स्पाइक जरूर देखने को मिला मुनाफे के नंबर के ऊपर, लेकिन उसके बाद जब बाकी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आए तब थोड़ा सा ये नीचे आता हुआ शेयर। लेंगे ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। CNBC आवाज पर बाजार कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की। अब सिर्फ 4 अंकों की गिरावट निफ्टी पर, और सेंसेक्स भी महज 20 अंक ही नीचे, यानी कि निचले लेवल्स पर अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और अब दिल्ली से रवि हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि बताइए, कहाँ पर पोजीशन ली है, क्या जानना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरे पास एक पोजीशन है कोटक बैंक की, कॉल है 720 रुपए स्ट्राइक प्राइस की, और एक SDIL की कॉल है जो 90 स्ट्राइक प्राइस की है। ओके, ये 720 की आपने 23 रुपए पर खरीदी है, राइट? 23 रुपए पे। ठीक है, और HDIL 3 रुपए 10 पैसे पे। ठीक है। राहुल, क्या सलाह होगी? सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि इस स्टॉक में हम देख रहे हैं भले ही ICICI बैंक जैसा काउंटर रिकवर कर चुका हो, बैंक्स में आज रिकवरी आई हो, ये स्टॉक अभी कुछ बिकवाली के घेरे में है। इन्होंने इनफैक्ट कॉल लिया है 720 का 23 रुपए पर। 720 का कॉल आज 13 रुपए 30 पैसे पर कारोबार कर रहा है। आई थिंक कोटक बैंक का स्टॉक देखिए तो मेरे ख्याल से ओवरऑल नेगेटिव रहा है, पर लेकिन ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर स्पेस में रहे। जब बात करें इंडसइंड, यस और कोटक की, तो तीनों मेरे ख्याल से आउट परफॉर्मर रहे ये टाइम पे। तो मेरा मानना है कि अभी भी कोटक बैंक के कॉल में लॉन्ग्स कंटिन्यू रखिए। 688 का स्टॉप लॉस रखिए स्पॉट लेवल का, अगर वो बेच जाती है तो मेरे ख्याल से एग्जिट कर दिए। तब तक मेरा मानना है कि ये कॉल में पैसा बन सकता है उनको, वापस एक बार 720 के करीब कोटक बैंक जरूर आ सकता है। ऑलराइट, और इस समय आप देखिए खबर आती हुई महानगर गैस का जो IPO है वो अगले हफ्ते अनाउंस हो सकता है। गेल और BG इसमें करीब 49.75% महानगर गैस में होल्ड करते हैं। तो गेल पर एक राय समित आपसे लेना चाहूँगा। गेल में हमने देखा है अच्छी तेजी सुबह से बनी हुई थी, 5% मजबूत इस समय भी है। एक्सपेक्टेशंस ये भी थी कि इसके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। इस समय ये खबर आती हुई गेल में क्या तेजी करनी चाहिए?
देखिए हेमंत, 26 अप्रैल को हमने ऑलरेडी ये स्टॉक रिकमेंड किया है हमारे क्लाइंट्स को, और हमारे 395 398 के टारगेट्स है इस पे। हालांकि लास्ट 2 वीक्स में इसमें कुछ प्राइस एक्शन हुआ नहीं था, ये स्टॉक रेंज बाउंड था, 375 क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आज अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने ये ब्रेकआउट फाइनली कंफर्म किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें बाय की सलाह होगी। हर एक डिप इसमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नॉट ओनली फॉर नियर टर्म। अगर मीडियम टर्म चार्ट्स भी देखें तो ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि ये 400 के पार चला जाए, इसलिए हर एक डिप में इसमें बाइंग की जा सकती है। अभी ये 360 365 का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, सो हर एक डिप में बाय कीजिए 362 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। चलिए 362 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर एक मौका है और तेजी करने का। गेल का काउंटर अब 4% ऊपर। ऑफ कोर्स गेल को फायदा जरूर मिलेगा महानगर गैस की लिस्टिंग से, क्योंकि वो 49.75% हिस्सा होल्ड करते हैं इस कंपनी में। समित, आपसे लेंगे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लौटेंगे जल्द ही, लेकिन आगे राहुल से चर्चा जारी रखेंगे और फोकस रहेगा लॉन्ग या शॉर्ट पर, जब लेकर आएंगे आखिरी सौदा इस छोटे ब्रेक के बाद।